हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। घटनाचक्र की जो मैगजीन है, आई दृष्टि वाली मैगजीन, उसको हम कवर कर रहे हैं। और इसमें कब तक दिया हुआ है, कब कहाँ तक करंट अफेयर्स दिया हुआ है? 10 जनवरी तक दिया गया है। और इससे आगे अगर आपको करना होगा तो दूसरे जो इसका अगली बार आएगा, अगली बार अप्रैल मई में तो आ ही जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस से पहले आना ही आना है इसको। तो ये आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 14 मई को यूपी पीसीएस का एग्जाम है। तो ये मुझे लगता है 1 मई से पहले ही आ जाएगा, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आएगा। तो इसमें फिर 20 अप्रैल तक का होंगे करंट अफेयर्स। तो जो 10 जनवरी से 20 अप्रैल तक का हम फिर डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कहाँ से कहाँ तक करें? 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2023 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें ये बटा हुआ है काफ़ी अच्छे से। और फिर भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको याद करने की कोशिश, पहले नेशनल दिया हुआ है, इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, ऐसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। पहले नेशनल करंट अफेयर से है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस है, पहला करंट अफेयर्स है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाए, कहाँ पे मनाया जा रहा है? 9 जनवरी 2022 को इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, इसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो दो थीम यहाँ पे आप देखोगे, एक थीम देखोगे प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का, और एक और थीम है डिजिटल। देखो एक और थीम क्या है, डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन हुआ ना डिजिटल वाला, उसका एक और थीम है। और एक थीम है प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, जो कि 9 जैन को कहाँ पे हुआ? इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है ना? तो दोनों का थीम डिस्कस कर लेते हैं। डिजिटल वाले का थीम क्या है? आजादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, पहला थीम आपने देख लिया। पहला थीम क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। किसका? पीबीडी एग्जीबिशन का है, एक कन्वेंशन है ना जो हुआ है 9 जैन को। इसका क्या है थीम? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। ये अमृत काल की बात कर रहे हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने एक कमोमरेटिव पोस्टल स्टैम्प को रिलीज किया। क्या नाम है उसका? सुरक्षित जाए, सुरक्षित जाए और प्रशिक्षित जाए। क्या बात कर रहे हैं कि भाई कोई इंडिया से बाहर जाएगा तो सुरक्षित जाएगा और प्रशिक्षित, पहले कुछ सीख लो तब जाओगे तो अच्छा काम मिलेगा। उसका दो चीफ, एक है चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर और एक है स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर और एक है चीफ गेस्ट, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले समझिए चीफ गेस्ट कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये प्रेसिडेंट है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ ग्युएना के। उसके अलावा स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर कौन है? मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ठीक है ना, संतोखी है। ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ सरीनेम के। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक ग्वेना के है और एक है सरीनेम के। ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है ना, छोटा छोटा कंट्री है। और ये दिन 9 जनवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गांधी जी इस दिन लौटे थे साउथ अफ्रीका से, और 2003 से हर साल मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर? तो ये सारा हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाटू नाटू को गोल्डन इंडियन सॉन्ग है, नाटू नाटू, उसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया। अब क्वेश्चन उठता है भाई ये अवार्ड देता कौन है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन देता है, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। दो नॉमिनेटेड थे, दो चीज़ों के लिए थे। एक क्या था? क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड फॉर बेस्ट सॉन्ग, इसमें इन्होंने जीती। लेकिन एक और था बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज सॉन्ग, इसमें अर्जेंटीना के एक फिल्म जीता। और इसमें कौन? नाटू नाटू सॉन्ग देता। एस राजा मौली जी के द्वारा ये फिल्म बनाया गया है, ये भी बात याद रखिएगा। उसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग फॉर तेलुगु फिल्म, इसके लिए जीता नाटू नाटू। ये फर्स्ट एशियन सॉन्ग है जो ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट करेंट अफेयर्स है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड का फेस्टिवल है। इसको हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक फेस्टिवल हुआ, उसमें बहुत सारा और छोटा छोटा फेस्टिवल होता है, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। और एक और चीज़ याद रखना है इसमें, क्या याद रखना है कि इससे क्या होता है, मान लो एक जब फेस्टिवल लगा, इस ट्राइब के लोग आए, इस ट्राइब के लोग आए, तो इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन हो जाएगा ना। और ये 1 से 10 दिसंबर 2022 को हुआ। और नागा हेरिटेज विलेज कैसामा कोहिमा में हुआ। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। और करवाता कौन है? स्टेट का टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, स्टेट का वो। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं। इससे होता क्या है हमें पता है। और हॉर्नबिल ग्लोबली रेस्पेक्टेड बर्ड है, याद रखना।
उसके अलावा नमामि गंगा इनिशिएटिव, देखो यूएन का एक अवार्ड है, यूएन का एक अवार्ड है, उसने अवार्ड दिया है। देखो उसने दुनिया भर में बहुत सारे देशों में चेक किया कि 10 सबसे अच्छा वर्ल्ड का रीस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ध्यान देना, रीस्टोरेशन मतलब कोई नेचर को रीस्टोर करने का, यानी फॉरेस्ट रीस्टोर करो, रिवर रीस्टोर करो, लेक वाला, तो इन सब में अवार्ड दिया गया। तो नमामि गंगे प्रोग्राम को टॉप 10 वाले लिस्ट में अवार्ड मिला है। अवार्ड किस दिन मिला? वर्ल्ड रीस्टोरेशन डे के दिन मिला। अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? यूनाइटेड नेशन। किसको? नमामि गंगे इनिशिएटिव। काम क्या है? गंगा रिवर को रेजुविनेट करना, और वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रीस्टोरेशन फ्लैगशिप है, ताकि नेचुरल वर्ल्ड को रिवाइव किया जा सके। याद रखना, नेचुरल वर्ल्ड को। और अवार्ड कहाँ पे दिया गया? अवार्डेड एट 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये मॉन्ट्रियल में हुआ, कनाडा में। और टोटल कितने? 150 प्रोडक्ट को ये सेलेक्ट किए थे 70 कंट्री से, उसमें से टॉप 10 में आया है कौन? जो हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम है। और ये करता कौन है, किसके द्वारा किया जाता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा। और उसके अलावा ये चालू कब हुआ? जून 2014 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जून 2014 में 20,000 करोड़ के आउटले के साथ। ट्विन ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है भाई, एक तो पॉल्यूशन खत्म करो और दूसरा कंजर्व एंड रीस्टोर करो नेशनल रिवर गंगा को। देखो मणिपुर का शंघाई फेस्टिवल है। सबसे पहले समझे, मणिपुर का एक लेक है, लेक को हम कौन सा लेक बोलते हैं? फ्लोटिंग लेक, फ्लोटिंग लेक। लेक का नाम है कैबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क को हम बोलते हैं एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। और यहाँ पे मिलता क्या है? जो घास जो फ्लोट करते हैं ना, उसको हम फुमडी बोलते हैं, फुमडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक जानवर रहता है, जानवर का नाम है शंघाई डियर, ठीक है ना। जानवर का नाम है शंघाई डियर, या उसको हम ब्रो एंटल डियर भी बोलते हैं और डांसिंग डियर भी बोलते हैं, ये सब सेम नाम है, ठीक है ना। कहाँ पे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ मणिपुर में मिलता है, इसीलिए शंघाई फेस्टिवल वहाँ पे हुआ होता है मणिपुर में। फेस्टिवल ऑफ वननेस इसका थीम है, याद रखना। और जो ये जानवर है वो शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और इंडेंजर है किस लिस्ट में? IUCN के रेड लिस्ट में, ठीक है। उसके अलावा अगला टॉपिक क्या है? नया रामसर साइट खोजा गया है, किसके द्वारा? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अडॉप्ट कब किया गया था? 1971 में, 2 Feb। कहाँ पे? ईरान के सिटी रामसर में। और ये फोर्स में कब आया? 1975 में। और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स को बोलते हैं, पॉपुलरली इसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। और 2022 में इंडिया ने 11 वेटलैंड को ऐड किया है। इंडिया में अब टोटल कितने हो गए? 75 हो गए, ठीक है ना, 75 हो गए। ये 11 इस साल जो ऐड किए गए उसके बारे में थोड़ा सा और बैकग्राउंड जान लेते हैं। टोटल 11 भी ऐड किए गए हैं। 11 नए जो उसमें तमिलनाडु के 4 है, उड़ीसा के 3 है, जम्मू एंड कश्मीर के 2 है, एक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 1 है। टोटल 75 हो गए। सबसे ज़्यादा अब कहाँ के हो गए? तमिलनाडु के 14 हो गए, यूपी के सिर्फ 10, मतलब यूपी भी बहुत कम था, ठीक है ना। और सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड रामसर कन्वेंशन का कौन है? सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है। और सबसे छोटा क्या है? रेणुका वेटलैंड, सिर्फ 20 हेक्टेयर में, हिमाचल प्रदेश में रेणुका। फर्स्ट वेटलैंड जो इस कन्वेंशन के अंदर आया, एक है चिल्का लेक, और उसके बाद है क्योलादो नेशनल पार्क, 1981 में राजस्थान में। जो 11 इस बार चुना गया है, जैसे तमिलनाडु का कौन कौन है? चित्रगुड़ी वर्ड सेंचुरी, उसके बाद है सुचिंद्राम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेदुबूर वर्ड सेंचुरी, काजीरनकुलम वर्ड सेंचुरी है, तंपारा, ये तंपारा और हीराकुंड और अनुस्पा, ये तीनों कहाँ का है? उड़ीसा का। उसके बाद हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और उसके बाद है शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये दोनों कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर। मध्य प्रदेश का क्या है? यशवंत सागर। और थाने क्रीक कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है रामसर कन्वेंशन का, याद रखिएगा। और ये फोर्स में कब आया इंडिया में? 1982 में। 2022 में, सिर्फ 2022 में 19 साइट को डिक्लेयर किया गया, 75 हो गया। अब गोवा और कर्नाटका गॉट देयर फर्स्ट रामसर साइट, ये 2022 में उनको मिला, गोवा और कर्नाटका को, ठीक है।
उसके अलावा और है वेटलैंड कवर टोटल इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है ना उसका 4.63% है। ये भी याद रखें, पूछ देता है कभी कभी। गुजरात टॉप पे आता है वेटलैंड्स में, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर यूपी आता है, फिर वेस्ट बंगाल आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा किस देश में, इंडिया में तो है ना 75, सबसे ज्यादा यूके में आता है, फिर मैक्सिको में आता है। बोलीविया के पास लार्जेस्ट एरिया है, एक एरिया में लार्जेस्ट है। उसके बाद कनाडा, चैड, कॉन्गो एंड रशियन फेडरेशन इज डेजिग्नेटेड, सबके पास इतना स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा का है। इंडिया में जो टोटल 75 है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, अलग अलग स्टेट वाइज दिया हुआ है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में टोटल 5 हो गए, वोलर, होकेरा, सुरिनसर, मानसर। उसके बाद सालबग वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये दोनों इस साल हुआ है। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। लद्दाख में 2 है, तो शो मोरिडी और शोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। हिमाचल में कौन है, ये सबसे छोटा वाला रेणुका, चंद्रताल, पोंग डैम। उसके बाद उत्तराखंड में क्या है, अर्शन कंजर्वेशन रिजर्व। यहाँ उत्तर प्रदेश में ये बहुत सारा है। बिहार में एक ही है, कवर्तल। उत्तर प्रदेश में अपर गंगा, हैदरपुर, बखीरा, शमसपुर बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, शमन बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर, शंडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सरई जवार झील। तो इतना याद नहीं रखना, नया नया जो 11 देखे ना वो ही ध्यान में रख लो, काफ़ी है। बिहार में कवर्तल है, आसाम में दीफर व्हील है, मणिपुर में कौन है, लोकतक लेक, त्रिपुरा में क्या है, रुद्र सागर लेक, मिजोरम में क्या है, पाल वेटलैंड। वेस्ट बंगाल में कौन सा है, सुंदरबन और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। उड़ीसा में देख लो, उड़ीसा में टोटल 6 है, चिल्का, सतकोशिया, वितरकनिका, हीराकुंड, तमपारा और अनसुपा। ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का कौन है, कोलेरू लेक है, कोलेरू लेक। तमिलनाडु का टोटल 14 है, गल्फ ऑफ मन्नार, पॉइंट कैलिमेर, पीचावराम, पाली, करनाई मार्स रिजर्व है, वेलोर बर्ड सेंचुरी है, कुंथन कुलम बर्ड सेंचुरी है, करिकिली बर्ड सेंचुरी है, उत्या मरथांडापुरम बर्ड सेंचुरी है, वेदांतांगल बर्ड सेंचुरी है, वेम्बनूर वेटलैंड सेंचुरी है। उसका चित्रगंडी बर्ड सेंचुरी है, वदुवुर बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद है कंजीरमकुलम बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। और उसके बाद कुछ और राज्य का है, यहाँ पे देख सकते हो केरला का बहुत पुराना है, वेम्बनाथ और अष्टामुडी, षष्टम कोटा, इस सबका इन तीनों का है। उसके अलावा फिर पंजाब में ब्यास, हरीके, रोपर, केशोपुर, कांजली और नांगल, ये सब है, याद नहीं करूँगा करना है। ठीक है ना, बस एक ध्यान रख लो कि कहीं मैच ऑफ द फॉलोइंग आया ना तो कर दो। विंध्यवास, उसके बाद सुल्तानपुर। राजस्थान में क्या है, शंबाल और केवलादो। गुजरात में कौन है, नाल सरोवर, थोल, वदवाना और खिजादिया। मध्य प्रदेश का कौन है, भोज, शाख्या, सिरपुर, यशवंत। और महाराष्ट्र को कौन है, नानपुर, लोनार, थाने। थाने अभी नया वाला है, थाने क्रीक। उसके बाद गोवा का है नंदा लेक। और कर्नाटका का है रंगनाथीतू बर्ड सेंचुरी। केरला का तो वही वेम्बनाथ, अष्टमुडी, षष्टम कोटा। ठीक है, अब अगला करंट अफेयर्स है कि चुनाव हुआ है। ठीक है ना, कहाँ पे, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली का चुनाव हुआ है। और असेंबली का चुनाव भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाता है, अंडर आर्टिकल 324 है, इस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और बीजेपी जीता है गुजरात में, 156 सीट जीता है आउट ऑफ 182। और भूपेंद्र पटेल बने हैं चीफ मिनिस्टर 17वें और सेकेंड टाइम बने हैं लगातार। और वोटर टर्न अराउंड इतना है 64%, ये सब याद नहीं रखना है। हिमाचल प्रदेश का वोटर टर्न अराउंड ज़्यादा है, टोटल सीट है 68 और 40 जीता है सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। वर्ल्ड के 100 जो मोस्ट पावरफुल वुमेन है, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन, उसमें जो इंडिया की निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, 36वें रैंक पे आई है। और चार बार लगातार। उसके बाद टॉप में फोर्ब्स रिलीज करता है, फोर्ब्स
उसमें पहला नंबर किनका आता है, उर्सुला वॉन डेर लेयन जी का, ठीक है ना। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है और ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है और ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है। उसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन लेगार्डे, ये सेकेंड स्थान पे, कमला हैरिस थर्ड स्थान पे। उसके बाद इंडिया की और कुछ वुमेन आई है टॉप पे, रोशनी नादर मल्होत्रा 93, माधवी पुरी बूच ये है 54 पे, शोमा मंडल 67 पे, किरण मजुमदार शाह ये 77 पे, ठीक है। उसके बाद फाल्गुनी संजय नायर है, फाउंडर और सीईओ है ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल कंपनी नायका के, इनका रैंक है 89। उसके बाद इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2022, ठीक है। और ये किसने इसको एड्रेस किया, सबसे पहले हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। थीम क्या है, लिवरेजिंग टीचार्ड फॉर एम्पावरिंग भारत, ठीक है, टीचर्ड फॉर एम्पावरिंग भारत। यहाँ पे देखिए इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, ये इनिशिएटिव किसके साथ एसोसिएटेड है, यूएन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के साथ एसोसिएटेड है। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन है वर्ल्ड का, 800 मिलियन ब्रॉडबैंड यूजर है, याद रखना, इतना ज़्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जो हो गया हो गया, ठीक है। देखो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने एड्रेस किया इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम को 2022 में। उसके बाद अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन स्कीम सिंपल स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, रेलवे को मॉडर्नाइज करना, बस जिस तरह के रेलवे की रिक्वायरमेंट है, हर रेलवे का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, उसी तरह से रेलवे को मॉडर्नाइज। ईडब्ल्यूएस तो आपको पता है, ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, 10% रिजर्वेशन मिलती है ईडब्ल्यूएस वाले ग्रुप को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले को है, कि इसमें जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एडमिशन में। तो अभी हुआ क्या है, क्योंकि इस केस को गया जुडिशियल रिव्यू के पास, आपको पता है जुडिशियरी के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है, और ये पावर उसने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया है, जुडिशियल रिव्यू वाला। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बोल दिया कि भाई ये जो ईडब्ल्यूएस है ना, वो जो वैलिड है, मतलब जो दिया जाता है उसको अपहेल्ड कर दिया, उसकी वैलिडिटी को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, मतलब किसी भी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकती है, ये भी बात याद रखिएगा। कौन सा केस था, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया था, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, और आर्टिकल 15 में 6 ऐड किया गया और 16 में 6 ऐड किया गया। ये रिलेटेड है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ 15 में दिया हुआ है, और 6 में ये सब एक्सेप्शन दिया हुआ है, चाहे 4, 5, 6 में इन सब में एक्सेप्शन दिया है। 16 क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी होनी चाहिए, और जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इन सब में एक्सेप्शन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिपोर्ट आया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिपोर्ट आया है, और ये कब लॉन्च किया गया, 1 मार्च 2022 को। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये अर्बन वाली स्कीम है, और काम तो ऑब्वियसली सफाई का है, ठीक है ना। और इसमें एक नया इंडिकेटर ऐड किया गया, स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, और स्कोप क्या ऐड किया गया, स्कोप ऑफ द सर्वे एक्सपेंडेड टू नाउ कवर 100% ऑफ द वार्ड। 2021 में सिर्फ 40% वार्ड था, क्योंकि शहर वाले में कर रहे हैं। इनिशिएट पहली बार कब किया गया, 2016 को। अब देखिए अवार्ड हम देख लीजिए, पॉपुलेशन जिसमें 1 लाख से ज़्यादा है, तो उसमें इंदौर टॉप किया है, इंदौर रैंक इन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया फॉर द 6th कंजिक्यूटिव ईयर, मतलब 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन में। और सूरत सेकंड स्थान पे, नवी मुंबई थर्ड स्थान पे। 1 लाख पॉपुलेशन से कम वाले की बात करें तो उसमें पंचगनी ये आया है, पंचगनी फर्स्ट स्थान पे, और उसके बाद पठान जो कि छत्तीसगढ़ का है वो सेकंड पोजीशन पे, और करद आया है थर्ड स्थान पे। ये दोनों महाराष्ट्र का है, चाहे पंचगनी या करद, ये दोनों महाराष्ट्र का है। अगर क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें, ऐसे राज्य जो सबसे ज़्यादा क्लीन है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडी है, इसमें मध्य प्रदेश टॉप किया। 100 से कम अर्बन लोकल बॉडी वाले में त्रिपुरा टॉप किया है। इंदौर बना है फर्स्ट
7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी, ध्यान देना 7 स्टार मिला। अर्बन वाला तो हमने देख लिया। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड है, ये कौन करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करती है। जल शक्ति के अंदर डिपार्टमेंट है ना, पहले ये अलग मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अभी 1-2 साल पहले इसको इस डिपार्टमेंट बना के इस मिनिस्ट्री के अंदर डाला गया है। और ये 9th लॉन्च कब किया गया ये देख लो, 2021 में। और 2022 कंडक्टेड किसके द्वारा किया गया? इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड सर्वे एजेंसी है ये, कंसल्टेशन विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। और ग्रामीण शुरू कब से हुआ? 2018 से। की आउटकम थोड़ा देख लीजिए। अगर लार्जर स्टेट की बात करें, मतलब ऐसे स्टेट जहां 30 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन, वहाँ पर तेलंगाना टॉप किया, हरियाणा सेकंड, तमिलनाडु थर्ड। और स्मॉल स्टेट की बात करें तो अंडमान और यूटी मिला के तो अंडमान निकोबार टॉप है, दमन एंड दीव, उसके बाद सिक्किम। अगर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भिवानी हरियाणा का पहला है, जगतायल तेलंगाना का सेकंड है, निजामबाद तेलंगाना का थर्ड है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, स्वच्छ भारत मिशन में वेस्टर्न जोन में मध्य प्रदेश टॉप किया। तो मध्य प्रदेश आप देख रहे हो, शहर वाले में भी टॉप किया है और ग्रामीण वाले में भी टॉप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया 8वां एडिशन, ठीक है ना। और उसके अलावा इस सर्वे का प्रायोरिटी क्या है? 3 प्रिंसिपल है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। यहाँ तक हमने कर लिया, स्वच्छ सर्वेक्षण तक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। 20-20 मिनट का हम लोग वीडियो करेंगे। पहले मैं सोच रहा था कि लंबा वीडियो कर लेते हैं, लेकिन अब सोच रहा हूँ 20-20 मिनट का वीडियो करेंगे और जल्दी से जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप घटना चक्र का MCQ कर सकते हो टेलीग्राम पे। इसमें क्या करेगा, पहले मान लो एक अभी मैंने बनाया है, देखो पहले क्या करना है, मान लो एक टॉपिक हमने चुना, आज एक हमारा मान लो एक वीडियो आने वाला है, घटना चक्र का हम वीडियो ही बनाते, तो मान लो एक वीडियो आने वाला है। तो वीडियो से पहले यहाँ पे मान लो कोई वीडियो आएगा, अभी प्रेसिडेंट साहब वाला चैप्टर हम कर रहे हैं, तो वीडियो आएगा, तो वीडियो से पहले आप उसको यहाँ पे सॉल्व कर लो। मान लो वीडियो में हम वीडियो तो लाते ही हैं, पहले आप ट्राई कर लो, सब क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर लो। मिनिमम एक वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे पहले ट्राई कर लो कि यार हमसे होता ही कि नहीं। उसके बाद आप वीडियो दोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता, इसको अच्छे से देखना है, जैसे ये क्वेश्चन सब है ना, ठीक है। तो जो लोग घटना चक्र वाले में ऑलरेडी ज्वाइन है वो मुझे मैसेज कर दें, उनको इसमें भी ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। और जो नहीं है वो ज्वाइन कर सकते इस नंबर पे मैसेज करके 9582062485। इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन मिनिमम करेंगे, 2 सब्जेक्ट से, एक सब्जेक्ट से नहीं, 2 सब्जेक्ट से हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे इवनिंग में उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि कई क्वेश्चन को हमने स्किप किया है, यहाँ पे कोई 75 है, उससे पहले 72 है, ऐसे क्वेश्चन स्किप इसलिए किया है, रिपीटेड क्वेश्चन हमको करना नहीं है। ऐसे नहीं कि रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि घटना चक्र में यही होता है ना, एक क्वेश्चन बार बार दिया रहता है, तुमको रिपीटेड नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।